सफाई हेतु यही बोलना चाहूँगी कि जो सर्वांगीण विकास और नाली रोड इन सब की का विकास करूँगी। ऐसा मत चुनो कि ताकि 5 साल फिर आपको पीछे जाना पड़े और 5 साल भुगतना पड़े आपको। एक बहुत अच्छा प्रयास नई योजनाएं लाने का जाना मेरा कर्तव्य है। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया नगर परिषद 2025 चुनाव हलचल हेतु आज हमारे साथ दीपाली कांबळे प्रभाग क्रमांक 21 से दीपाली कांबळे हमारे साथ है, जो उम्मीदवार है इस प्रभाग से। आज वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं दीपाली प्रणय सुरेंद्र कांबळे, मैं प्रभाग क्रमांक 21 से खड़ी हुई हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा नए लोगों को संधि मिलना चाहिए और एक सुशिक्षित उम्मीदवार इस वार्ड को मिलना चाहिए। इसलिए सभी नागरिकों से मेरी यही विनती है कि एक अच्छी सुशिक्षित और सबको लेके चले ऐसी उम्मीदवार इस वार्ड के लोगों ने चुनना चाहिए। ठीक है। प्रभाग के साफ सफाई हेतु आप क्या प्रयत्न करेंगे? मैं प्रभाग के साफ सफाई हेतु यही बोलना चाहूँगी कि जो सर्वांगीण विकास और नाली रोड इन सब की इनका विकास करूँगी और स्वच्छता पे ध्यान दूँगी। और कोई विशेषता है आपके, मतलब जो खड़े रहने की जो आपने मतलब ठाना है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है, और मतलब आगे की अगले क्या रूपरेखा रहेगी? मेरी ये रूपरेखा रहेगी कि मैं जैसी एक MBA और इंजीनियरिंग उम्मीदवार यहाँ खड़ी हूँ, तो सारी लड़कियाँ मेरे जैसी पढ़ी लिखी और उनके लिए मैं मोटिवेशन का साधन बनूँगी। ये मेरा मेन उद्देश्य है और लोगों का सर्वांगीण विकास ये मेरा दूसरा उद्देश्य है। उम्मीदवार अहमद मनियार हमारे साथ है, तो अपने नगर परिषद सदस्य अपनी क्या विजन है? विगत 10 वर्षों से यहाँ की साफ सफाई पे काम कर रहा हूँ। आज मुझे पार्टी ने संधि नहीं दी, मैं जाति निशान लेके प्रभाग क्रमांक 87 हूँ और मैं इस प्रभाग के अंदर में बिजली पानी साफ सफाई आज प्रभाग के अंदर में सफाई का जितना भी कारोबार हो रहा है वो सभी मैंने बखूबी निभाया हूँ। और अगर मुझे प्रभाग क्रमांक 11 मत की आशीर्वाद मुझे बनेगी तो क्या कार्य और मैं तेज गति से कर पाऊंगा। वार्ड के अंदर में जैसे नाली सफाई, कचरा और लाइट की तो ट्रैफिक की तो बहुत बड़ी समस्या है। और मार्केट परिसर में प्रभाग आता है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। बाहर से व्यापारी वर्ग के पास के लिए आते हैं लोग, उनमें शौचालय करने की जगह नहीं है। मार्केट में व्यापारी शौचालय नहीं है। मैं इस प्रभाग के अंदर में जब मेंबर बन गया तो सबसे प्रथम काम मेरा ये रहेगा कि प्रभाग में शौचालय बनाऊंगा। अहमद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक शुभकामनाएं आपके साथ है। गोंदिया नगर परिषद चुनाव 2025 प्रभाग क्रमांक 21 से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार निरंजन भगत तो आज हमारे साथ हैं। भगत जी, आपका भवानी टाइम्स में स्वागत है। प्रभाग क्रमांक 21 के प्रति आपकी क्या रूपरेखा आता है? आने वाले दिनों में हम लोग चुन के आया पहले तो के बाद में और भी जो भी मेरे को जो नगर के लोग बोलेंगे
जिया, ये काम है वो काम है, उन कामों के पीछे में उनके साथ जरूर जाएंगे। रोड, रास्ते, पानी, बिजली, साफ सफाई, इसके पीछे आपका क्या कर्तव्य है? मेरा यही कर्तव्य रहेगा कि जहाँ बंद रहेगी लाइट, किसी ने कंप्लेंट किया, उस कंप्लेंट के पीछे जरूर जाऊंगा और उस लाइट को बना के आऊंगा। उनके सभी काम मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और आगे जब से आपने जो आज ठाना है कि मुझे चुनाव लड़ना है और विजयी होकर, मतलब जो आप वार्ड में जब जाएंगे, प्रभाग में आज इतना बड़ा प्रभाग हो गया, तो आप प्रभाग को समय दे पाएंगे? दे पाऊंगा, क्योंकि मैं सेवा दिया हूँ, इतनी सेवा शाम दोपहर रात 68 साल मैंने वैसा ही मैं दिया हूँ नगर के अंदर। शाम दोपहर शाम रात दिन सुबह, वैसे ही मैं 24 घंटे में नगर के अंदर हाजिर रहूँ। सुबह शाम रात दिन सुबह, जब भी बोलेंगे 24 घंटे में कभी भी मैं हाजिर के साथ जाना मेरा कर्तव्य रहेगा। उन लोगों की समस्या सुनूंगा और उन लोगों के साथ जाना मेरा कर्तव्य रहेगा। आज हम प्रभाग क्रमांक 11 में खड़े हैं। यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला उम्मीदवार मैथिली वामन कड़म्बे पुरोहित, जो कि यहाँ से उम्मीदवार है, आज हम उनसे अपने वार्ड प्रभाग के दशा और दुर्दशा के बारे में चर्चा करेंगे। मैथिली जी, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वार्ड के प्रति, आपके प्रभाग के प्रति आपकी क्या रूपरेखा है? सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते। ये बात सिर्फ प्रभाग की या किसी वार्ड की नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे पूरे गोंदिया शहर की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। हम ये कोशिश करेंगे कि प्रभाग में हमको चांस अगर मिलता है कुछ करने का, तो 100% हम अपना योगदान प्रभाग के प्रति देंगे ही देंगे। लेकिन अगर नगर परिषद में भी हमारी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है प्रचंड बहुमतों से, तो नगराध्यक्ष के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा प्रयास, नई योजनाएं लाने का प्रयास, शहर का सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करेंगे। प्रयास तो हर चीज, एजुकेशन से लेके हर चीज का प्रयास करेंगे कि हमारा गोंदिया शहर स्वच्छ, सुंदर, सुसंस्कृत और स्वच्छ रहे हमेशा। आपके विजन क्या है? मतलब जो आप एक जो उम्मीदवारी लेकर आज जो चुनाव लड़ रही हैं, इसमें आपने कोई जो विजन तैयार किया हो जी, शहर के लिए जी, या प्रभाग के प्रति, इसके बारे में हमारे को बताना चाहेंगे। मेरा ऐसा विजन है कि जो पार्किंग की असुविधा है हमारे गोंदिया शहर में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं से भी ट्रैफिक का कोई कंट्रोल नहीं है, ना वन वे ट्रैफिक है। इतनी भीड़ रहती है त्योहारों में कि कदम रखने की जगह नहीं रहती। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए शहर में, या तो आप ट्रैफिक के लिए कुछ, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ करें, या फिर पार्किंग की कोई व्यवस्था करें। महिलाओं के लिए मार्केट एरिया में कहीं पे भी शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय बनाया जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। गंदगी तो हर जगह दिखती है, हम जहाँ पे भी चलते गंदगी रहती है। सड़कों की इतनी दुर्दशा हो रखी है कि सड़कों की जैसी दुर्दशा हो रखी है, उससे हर व्यक्ति परेशान है, छोटा बड़ा हर व्यक्ति परेशान है। तो सबसे पहले तो नली, कचरा, रास्ते और लाइट, पानी की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था हम सबसे पहले करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने जो चुनाव लड़ने का मानस बनाया, तो आपको ये प्रभाग में क्या खामियां नजर आई? प्रभाग में ही नहीं, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि पूरे गोंदिया शहर में ही खामियां बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो सुलभ शौचालय की व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है पूरे शहर में, और ना ही प्रभाग में। महिलाएं इतने दूर दूर से शॉपिंग करने आती है, या फिर सब्जी मंडी का हाल देखिए, सब्जी मंडी कितनी गंदगी में है, और यहाँ शौचालय महिलाओं के लिए होना बहुत ज़रूरी है। दुकानें व्यवस्थित नहीं हैं, वो सब एक व्यवस्थित प्लानिंग से अगर हो सके तो हम पूरी कोशिश करेंगे ये करने की। गोंदिया नगर परिषद चुनाव 2025। आज हम छत्रपति महाराज शिवाजी चौक प्रभाग क्रमांक 7 में निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र माने, उनसे साक्षात्कार लेने के लिए आए हैं। महेंद्र जी, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपकी क्या रूपरेखा है प्रभाग क्रमांक 7 में जो आप उम्मीदवारी लेकर खड़े हुए हैं, उस विषय में आप अपने विचार व्यक्त करेंगे? मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने घोषणा पत्र लिखा है, और इस घोषणा पत्र में सभी कुछ मैंने नमूद किया है कि मुझे कार्य क्या करना चाहिए और पार्षद के कार्य क्या होते हैं। मैं पहले ही बार उम्मीदवारी मैंने दाखिल की है, और उम्मीदवारी दाखिल करने का कारण यह है कि लगभग मैं जहाँ तक देख रहा हूँ 40 से 45 साल हो गए नगर परिषद को। आज तक के जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है। कई प्रकार के खासदार
आमदार, पालक मंत्री सारे ही आ गए और सारा ये फंड आकर के नगर परिषद सुचारू ढंग से चल सकती है, क्योंकि अपनी नगर परिषद ये नंबर 1 A ग्रेड की नगर परिषद है। तिरोडा की C ग्रेड की नगर परिषद रहने के बाद अच्छी चल सकती है और अपनी नगर परिषद नहीं चल रही है। कुछ दिन पहले 300 से 350 करोड़ की गडर योजना आई थी और आज भी वो गडर योजना का काम ही चल रहा है, जो गड्ढे खुदे हुए हैं और कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए, कई लोग वहाँ मृत्यु हो गए। उसके बाद में भी जनता जागती है नहीं। आज भी वही परिस्थिति हुई। लगभग 4 साल हो गया, 4 साल के बाद नगर पालिका के इलेक्शन हो रहे और उसी प्रकार से नेता लोग हर लोगों को अपने अपने तरीके से प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन जनता को जागना पड़ेगा। अभी भी तुम कैलकुलेशन लगाओगे तो हर प्रभाग में 10 से 15 लाख से लेके तो 25 लाख तक के 1 करोड़ तक के खर्चा हो रहा है। पार्षद लोग जिस प्रकार से मतदाताओं को लुभाते, मतदाता भी उसी प्रलोभन में आकर के अपना मत का उपयोग करके एक मतदान देता है। अभी भी पता नहीं है लोगों को कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको मालक बनाया है, आपको राजा बनाया है, कि आपके मत का अधिकार आप अच्छा एक उम्मीदवार चुन करके, अच्छा प्रतिनिधि चुन करके आप नगर पालिका में भेजो ताकि वो अच्छा प्रतिनिधित्व कर सके। और पार्षद का काम यह रहता है कि अपने वार्ड में कितने यहाँ पर अपंग लोग हैं ताकि मैं उन्हें सुविधा दे सकूं, कितने निराधार लोग हैं, कितने यहाँ पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की योजना है कि हर घर में हर घर के लोगों को एक घर मिले, हर घर में नल की योजना मिले, उन्हें 24 घंटा पानी मिलना चाहिए। नगर परिषद की हालत ऐसी है कि लोगों ने मकान नहीं बनाया है, लेकिन मकान का पैसा मिल गया है और ऐसे कोई ज़रूरतमंद है कि जिनको मकान मिलना चाहिए उन्हें आज तक मकान मिला नहीं है। यह जवाबदारी अधिकारी, कर्मचारी, साथ में पार्षदों की है। नगर परिषद पार्षद के रूप में आप अगर चुने जाते हैं तो आपके कर्तव्य क्या रहेंगे? मेरा मुख्य कर्तव्य यही है कि जो मैंने घोषणा पत्र में लिखा है कि मेरे को सब में पहले मेरे वार्ड में मैं सर्वे करके अपंग कितने हैं, उसके बाद में निराधार लोग कितने हैं, गरीब तबके के लोग कितने हैं, पहले उनको नगर परिषद की तरफ से हर गवर्नमेंट की योजना का उनको लाभ मिलना चाहिए, ताकि 2024 तक नरेंद्र मोदी साहब ने ही बोले थे कि हर लोगों को उनका पक्का मकान, स्लैब वाला मकान मिलना चाहिए। लेकिन अभी 2025 है, आज भी अगर सर्वे करेंगे तो जिसको मकान मिलना चाहिए उसे मकान मिला नहीं है। लेकिन मैं आने के बाद में सब में पहले उन्हें पक्का मकान दूंगा, उनको 24 घंटे नल की सुविधा देंगे, उनकी वार्ड में बिल्कुल अभी 5 से 6 हज़ार की लोक संख्या वाला एक वार्ड है, नियमित उन्हें स्वच्छता और सफाई होना चाहिए। ये मेरा पहला दायित्व रहेगा। आप इतने बड़े प्रभाग में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या मतदाता तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं? पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं डोर टू डोर घर में जाकर के लोगों को समझा रहा हूँ कि तुम्हारा वोट का अधिकार है, तुम मालक हो, तुम राजा हो, तुम अपने तरीके से मत करो, ऐसा मत चुनो कि ताकि 5 साल फिर आपको पीछे जाना पड़े और 5 साल भुगतना पड़े आपको। आज भी आपको जागने का समय है। कल को आपने मतदान गलत आदमी को किया तो उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के आप प्रलोभन में मत जाओ। और मेरे जैसे साफ सुथरे, मैं जो 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन का ज्ञान है, एक नॉलेज है। मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन को बोल करके आपको हर प्रकार की सुविधा दिलाने की कोशिश करूंगा कि मेरी दिल से मन से इच्छा है कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने खड़े हैं और यही वार्ड में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला है। हम चाहते कि सिर्फ बोल करके काम नहीं चलेगा, कर करके अपने को दिखाना पड़ेगा।
जैसा जिस प्रकार से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार अपने को रोकना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य है वो आपका स्वराज्य है, वो हमारा नहीं है। जो 350 किले बनाए छत्रपति शिवाजी महाराज में, किसी भी किले में उनका नाम नहीं है, ये तुम्हारा स्वराज्य है। वैसा वार्ड वासियों का वार्ड है, इनको जागना पड़ेगा कि ये जो वार्ड अपने के स्वराज्य के जैसे स्थापित करना है, तो मुझे मतदान करिए। मुझे मतदान नहीं करना है तो किसी भी को भी मतदान करो, लेकिन माने जी किसी मैं भी आपको प्रबल रोकना चाहूँगा। आपने जैसे आपने ये वार्ड में क्या दुर्दशा देखी है, जो आप मतलब एक उम्मीद पत्रकारिता को मतलब थोड़ा एक साइड में रखते हुए आपने जो ये जनप्रतिनिधि का कार्य चुना है, तो इसमें आपको क्या लगा कि ऐसा कि वार्ड में ऐसी क्या है मतलब समस्याएं? कुछ भी वार्ड में, कहीं से भी वार्ड में, मैं तो हर जगह घुमा हूँ, लेकिन मुझे वार्ड कहीं पर भी ठीक नहीं लग रहा है। आप नाली देख रहे हो, नाली में पूरी गंदगी है, नाली में मच्छर का प्रकोप है। यहीं पर हमारे यहाँ एक बांध तालाब है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक बुजुर्गों को घूमने के लिए बांध तालाब है। वहाँ लाखों रुपए खर्च करके गवर्नमेंट की निधि से पैसा खर्च करके वहाँ पर लोग अतत्व के लोग बैठते, वहाँ किसी के मोबाइल छीन करके ले जाते, महिलाओं को छेड़खानी करते, वहाँ मदिरा पान करते, वहाँ तक यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करते पुलिस वाले। वो भी काम जनप्रतिनिधि का है। बहुत डरे डरे लोग रहते, वहाँ घूमने के लिए जाते, तो वहाँ कहीं पर भी घूमने की जगह नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा है कि वयोवृद्ध लोगों के लिए घूमने के लिए वहाँ पर पूरी रात में स्ट्रीट लाइट चालू होना चाहिए, वहाँ सुरक्षा होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ कहीं पर भी तुम सूर्यटोला वार्ड में देखोगे, मैं मोती नाले में रहता हूँ, मोती नाले में भी वैसा ही हाल है, पूरी नलियाँ खुली है, गंदगी ज़्यादा है। यह सारा काम पार्षद लोगों का है और जनप्रतिनिधि के साथ साथ में कर्मचारी अधिकारी का है। लेकिन वार्ड की जो जनता है वो भोली भाली जनता है, उसको उतना ज्ञान नहीं रहता कि मेरे को काम किसको बोलूँ, किसके पास में जाऊँ। लेकिन मैं आने के बाद में डायरेक्ट ये सैनिटरी इंस्पेक्टर को फ़ोन लगा सकते, डायरेक्ट आने के बाद में ये MSCB नगर परिषद का एक MSCB डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रहता, वहाँ लगा सकते, ये वाटर सप्लाई मैन में लगा सकते। हर मेरे वार्ड के लोगों को एक जागरूकता के साथ में उनको मेरे को पढ़ा लिखा बनाना है। हमारे यहाँ स्कूल है, एक स्कूल है यहाँ सूर्यटोला वार्ड में, वो स्कूल बंद हो गई। रामनगर स्कूल है, वहाँ पर 500 बच्चे लोग रहते थे, लेकिन अभी वहाँ 50-60 एडमिशन है, वो बंद हो गई। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का आरोग्य स्तर सुधरना चाहिए, शिक्षा स्तर सुधरना चाहिए, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पैसों का प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके मतदाता को लुभाया जाता है और मतदाता उसी बाह में बह करके अपना मत का उपयोग करते हैं। महेंद्र जी, आप एक जागरूक पत्रकार और उच्च शिक्षित हैं, अब आपके इतने अच्छे विचार हैं, तो आगे मतलब आपका विज़न क्या रहेगा इस वार्ड के प्रति, जैसे आप चुन के जाते हैं? तो विज़न मेरा बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है कि पहले एक मेरे यहाँ वार्ड के निवासी को पहले मैं एक शिक्षित करूँगा। मैं जाऊँगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ अपने जैसा मनोहर म्यूनसिपल स्कूल है रामनगर और एक सूर्यटोला स्कूल है, पहले यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करके यहाँ बच्चे पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ हफ्ते में 3 बार यहाँ हेल्थ कैंप रखेंगे। जिस जगह पे अपन यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने यहाँ पर हेल्थ कैंप रखेंगे, ताकि पूरे यहाँ के महिलाओं का और पुरुषों का यहाँ हेल्थ चेकअप होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अपने को सुविधा बहुत करना है, लेकिन धीरे धीरे अपन गांव के, एक शहर के, या बोलो अपने वार्ड के लोगों को इतना शिक्षित करेंगे कि ये खुद होकर के नगर पालिका में अपना सवाल जवाब कर सकेंगे। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।